खुदावन यशुआ मसीह के नाम से फिर एक बार हम आप सबों को इस YouTube चैनल के अंदर स्वागत करते हैं। और इस हफ्ते के पहले जो दिन है उसके मन्ना के लिए हम यहाँ पे आज मैं यहाँ पे खड़ा हूँ ताकि परमेश्वर के वचन को प्रचार करें। 2 हफ्ते मैं ठीक नहीं था, लेकिन प्रभु ने उसकी कृपा दया से चंगाई दिया और खुदा को धन्यवाद करता हूँ। और आप सबों को भी धन्यवाद करता हूँ कि आप सभी लोगों ने प्रार्थना किया मेरे लिए भी, इसलिए खुदा को धन्यवाद करता हूँ। और आज फिर एक बार प्रभु ने मुझे उपस्थित किया कि परमेश्वर के वचन को प्रचार करे, क्योंकि परमेश्वर का वचन अद्भुत है। और विशेष एक सूचना सबों को याद दिलाना चाहता हूं कि कल से 10 दिन की उपवास प्रार्थना है, क्योंकि इस महीने में 3 पर्व है। वो है कि तुरई फूकने का पर्व, प्रायश्चित का पर्व और झोपड़ियों का पर्व। और ये जो 10 दिन है, सितंबर 6 तारीख से सितंबर 16 तारीख 10 दिन, ये तेशवा के 40 दिन है, उसका आखिरी 10 दिन है। और ये 10 दिन इसलिए हमें प्रायश्चित करना है, इसलिए कि प्रभु लिखा है कि प्रभु खेत में है और आज प्रभु जो भी निर्णय अगले साल का है प्रभु उसी को करेंगे। तो इसलिए हमें उपवास करना है, प्रार्थना करना है कि ये 10 दिन को ये भी कहा जाता है कि ये एक दुख का समय है, डेज ऑफ ऑल। तो ये 10 दिन की जो उपवास प्रार्थना है सितंबर 6 तारीख से 16 तारीख, इसमें विशेष 2 पर्व आता है। एक है रोश हसाना और यौम किपुर। रोश हसाना है 6 तारीख और यौम किपुर 16 तारीख। मतलब ये तुरई फूकने का पर्व है 6 तारीख और 15-16 तारीख को प्रायश्चित का पर्व है यौम किपुर। तो इसलिए ये 10 दिन तेशवा की आखिरी 10 दिन भी है 40 दिन में। और यही समय था मूसा ने भी पर्वत के ऊपर जाकर प्रार्थना किया और मूसा ने भी उस पर्व के समय 40 दिन के बाद लौट आए। तो ये सारी बातों को याद रखना और अपने अपने घर में 10 दिन आप उपवास प्रार्थना कर सकता है। और जैसे जैसे आपको मौका मिले करने की कोशिश करना। तेशवा के समय खुदा की बहुत बड़ी इच्छा है कि हर मनुष्य खुदा की ओर मुड़े और उसके दृष्टि में जो योग्य करे, ताकि आने वाले समय प्रभु सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। मैंने 8 तारीख एक विषय प्रचार किया था। वो विषय था मेरा एक भवन बनवा। इज़रा की किताब 1:2 में लिखा है। उसी वचन के आधार पर हम लोग कई बातों को वचन से देखा था कि परमेश्वर ने खुसरू राजा को ले आकर उन्होंने इजरायलियों को मंदिर बांधने का आज्ञा दिया। फिर उन्होंने वेदी बांधे, फिर उन्होंने मंदिर का नेव डाला और फिर हमने देखा कि विरोधी आए और उस घर को उन्होंने बंद किया, घर का काम, भवन का काम। फिर खुदा ने हगै और जकरिया नबी को खड़ा किया और उनकी प्रचार के द्वारा 6वां महीना एलुल महीने में 24 तारीख को परमेश्वर का भवन का काम फिर शुरू हुआ। उसी वचन को लेकर आज हम आगे उसी के आधार पर हम और एक विषय देखेंगे। तो आज का जो विषय है, मैं इस भवन को अपनी महिमा से भर दूंगा। ये हगै की किताब 2 अध्याय 7वां वचन में लिखा है। विषय का नाम है मैं इस भवन को अपनी महिमा से भर दूंगा, जो हगै 2 अध्याय 7वां वचन में लिखा है। और अभी भी हम एलुल महीना 6वां महीने में है और 6 तारीख से 7वां महीने में हम प्रवेश होगा। तो ये सारी बातों को याद रखते हुए हम वचन में जाने से पहले हम दुआ करें।
प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को उसकी आत्मा से प्रकाशित करे, ताकि वचनों को हम समझकर उसे आदर सम्मान कर सके। तो आइए सभी लोग अपने आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। खुदावंद यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, लॉर्ड गॉड ऑलमाइटी, हम आपको धन्यवाद करते कि आपने फिर एक बार हमारे जीवन के अंदर मौका दिया, समय दिया तेरे पवित्र वचन को प्रचार करने के लिए। आज इस रोटी तोड़ते समय प्रभु हम प्रार्थना करें, तेरी आत्मा से हमें प्रकाशित कर, वचन की समझ दे, ताकि हम वचन को अच्छे से समझे और जो भी हमारी बुराइयां हैं, गलती, हम सुधरे और आपके करीब आए, क्योंकि आप हमारा भवन को भी आप बना रहे। इसलिए हमारे ऊपर दया कर, अनुग्रह कर, हमारे समझ को खोल, सभी के ऊपर दया कर, सबों को अनुग्रह कर। छोटी सी विनंती खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, सुन कबूल कर, आमीन। तो आज की जो विषय है, जो अगस्त 8 तारीख को प्रचार किया, उसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आज का जो विषय है, मैं इस भवन को अपनी महिमा से भर दूंगा। हगे की किताब 2 अध्याय 7वां वचन में लिखा है। और यहाँ पे आज हम तो 3 विषय के बारे में आज हम देखेंगे। 7वां महीने के जो प्रचार परमेश्वर के दास हगे नबी ने किया गया, 8वां महीने में जकरिया नबी ने प्रचार किया, और फिर 9वां महीने में वापस हगे नबी प्रचार कर रहा है। ये तीनों महीने की जो प्रचार है, ये दारा राजा के दूसरे वर्ष में हुआ, इस बात को भी याद रखना। और ये 7वें महीने में हगे नबी ने 21वां तारीख को प्रचार किया। मतलब करीब उन्होंने एलुल महीना, 6वां महीने के 24वां दिन प्रचार करने के बाद परमेश्वर की भवन की काम शुरू हुआ। शुरू होने के बाद करीब 1 महीने के करीब वो वापिस आकर उस इजरायलियों को प्रचार कर रहे। तो 7वां महीने के 21 दिन को प्रचार कर रहे। और ये 7वां महीना तीसरी या यथानिम, ये है हमारे इंग्लिश कैलेंडर में सितंबर या अक्टूबर महीना, जो महीने में हम लोग अभी है। और उन्होंने पहला क्या चीज प्रचार किया, कुछ बातों को हम देखेंगे। हगे की किताब 2 अध्याय 4वां वचन, बुक ऑफ हगे चैप्टर 2 वर्स 4, वहां पे लिखा है, हिवाय बांधकर काम करो। ये इजरायली लोग जो बंधुआई से छुटके आए थे, और जब नेव डालने के बाद काम बंद हुआ, विरोधियों ने काम बंद किया, लेकिन परमेश्वर ने अपने दासों को भेजकर उनकी प्रचार के द्वारा भवन का काम शुरू हुआ। और शुरू होने के बाद इन सभी लोगों को उन्होंने आकर प्रोत्साहित किया कि काम को जारी रखो। इसलिए उन्होंने हगे की किताब 2 अध्याय 4वां वचन लिखा है, हिवाय बांधकर काम करो। ये जो वचन जो हम यहाँ पे पढ़े, ये हम जब आगे पीछे जब जाएंगे, सब वचन में हमको दिखने में आएंगे। क्योंकि जब भी आप इस भवन के विषय में जब मैं प्रचार कर रहा हूँ, यरूबाबेल ने जो परमेश्वर का मंदिर बनाया, हमें पीछे भी देखना है। जब मैं कहूंगा कि पीछे देखना है, मतलब सुलेमान के मंदिर को देखना है। अगर हम और भी पीछे जाएंगे तो हम मूसा का मंदिर को भी याद रखना है। तो ये पीछे देखने मतलब ये दोनों मंदिर को भी हमें याद रखना है। और ये मंदिर जो यरूबाबेल बना रहा है, हम अगर इसके आगे अगर देखेंगे तो आगे क्या है, वो है पेंटिकॉस्ट की जो मंडली खुदा ने खड़ा किया। और भी आगे जाएंगे तो हमारी जो समय, इस आखिरी समय के अंदर भी खुदा एक मंडली बना रहा है। तो पीछे देखेंगे 2 मंदिर के विषय में मैंने आपको बताया, आगे देखेंगे तो भी 2 मंदिर के विषय में है। चाहे वो मंदिर हो, कलेसिया हो, संदेश सभी जगह पे वही है। तो आज इसी बातों को आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि आज खुदा जब कलेसिया के विषय में भी जब कलेसिया खड़ा कर रहा है, तो कलेसिया में कौन है, आप और मैं। तो आज हमारे भी भवन खुदा बना रहा है। इसी को भी आप याद रखते हुए इस सभी वचनों को ध्यान रखना। इसलिए जो वचन हगे ने प्रचार किया, हिवाई बांधकर काम करो, हगे 2:4 में जो लिखा गया, यही वचन जुना करार में जब मूसा
दुनिया से जब चले गए, खुदा ने योशुआ को खड़ा किया। यीशु को खड़ा करने के बाद उनसे भी खुदा ने यही वचन प्रचार किया जो यीशु की किताब पहला अध्याय 9वां वचन में लिखा है, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, युवाएं बांधकर दृढ़ हो जा, भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। तो बंधुआई से आए लोगों से भी हगे ने प्रचार कर कर कहा, युवाएं बांधकर काम करो। जुना समय में हमने देखा कि परमेश्वर मूसा जब चला गया, यीशु अकेला था, तो भी खुदा ने उनसे कहा गया कि युवाएं बांधकर दृढ़ हो जा, बोला भय ना खा और तेरा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां जहां तू जाएगा वहां वहां तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे संग रहेगा। वही चीज आज खुदा आपसे भी करता है, मंडली से भी करता है, विश्वासियों से भी करता है कि हम युवाएं बांधकर परमेश्वर के कार्य को जारी रखें। क्योंकि नए करार के अंदर परमेश्वर के दास पौलुस जब वो मंडली से प्रचार करते टाइम, एफिसियों की मंडली से जब प्रचार करते टाइम उन्होंने एफिसियों की किताब 6:10 में लिखता है, इसलिए प्रभु में और उसके शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। अब यहाँ पे हिंदी में अलग अलग वर्ड है, लेकिन इंग्लिश में आप पढ़ेंगे सब जगह वर्ड लिखा है कि स्ट्रॉन्ग, बी स्ट्रॉन्ग। तो इसलिए यहाँ पे लिखा है कि बलवंत या युवाएं। तो मंडली को भी लिखा गया कि हम युवाएं बांधकर या बलवंत बनकर परमेश्वर की कार्य को जारी रखें। उसके बाद हगै नबी ने और भी कुछ बातों को प्रचार किया। वही हगै 2 अध्याय 4 वचन में लिखा है, मैं तुम्हारे संग हूं, सेनाओं का यहोवा की यही वाणी है। तो ये जो वचन जो आप यहाँ पे 2:4 में जो पढ़ते हैं, ये हगै की किताब पहला अध्याय 13 वचन में भी खुदा ने वहां पे भी लिखा गया, जब इजरायली लोग खुदा के वचन जो हगै ने प्रचार किया उसको माना और परमेश्वर की भय जब उनके अंदर आए, तब खुदा ने कहा मैं तुम्हारे साथ हूं। तो 1:13 में भी खुदा ने लिखा, हगै की किताब 1:13 में भी लिखा मैं तुम्हारे संग हूं। 2 अध्याय 4 वचन में भी दोबारा वापिस हगै इन सभी लोगों से जो बंधुआई से छुड़ गए, जो खुदा की भवन बना रहे थे, उनसे कहा मैं तुम्हारे संग हूं। मतलब उनको एक आश्वासन, एक हिम्मत परमेश्वर ने दिया और बोला कि काम को जारी रखो, क्योंकि ये सेनाओं की यहोवा का यही वाणी है। और यही चीज नए करार के अंदर मत्ती के सुवर्तमान 28वां अध्याय 20वां वचन, मैथ्यू चैप्टर 28 वर्स 20, वहां पे भी ये लिखा है, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। तो नए करार के अंदर भी मंडलियों से भी, विश्वासियों से भी कहा जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हो। तो वो परमेश्वर हगै के समय में भी बाइबल के अंदर लिखा है मैं तुम्हारे संग हूं। नए करार के अंदर भी लिखा है, आज मंडलियों से भी करता है, विश्वासियों भी करता है कि अंत तक सदा तुम्हारे संग हो, यदि हम उसकी आज्ञा मानकर चलते रहेंगे। आगे हगै ने और भी कुछ वचन प्रचार किया। हगै की किताब 2 अध्याय 5वें वचन में लिखा है, उसी वाचा के अनुसार मेरा आत्मा तुम्हारे बीच में बना है। तो लिखता है कि परमेश्वर ने उन लोगों से कहा जो आत्मा तुम्हारे पुरखाओं को मिस्र से बाहर ले आए। खुदा वापिस लिखता है कि वही आत्मा आज तुम्हारे बीच में बना है, और उसी के द्वारा तुमने इस भवन को आज यहाँ पे दोबारा बनाने की कोशिश जारी है। और ये चीज हम पूरे पवित्र वचन में हम पढ़ेंगे, पुराने नियम, नए नियम, सभी जगह के अंदर वही आत्मा कार्य कर रहे। इसलिए उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 2 वचन में पहले ही अध्याय में लिखा है, तथा परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। तो ये जो आत्मा है वही आत्मा है इजरायलियों को मिस्र से बाहर ले आए, वही आत्मा है बाइबल के अंदर लिखा है
हगै के समय भी वही आत्मा कार्य कर रहे। और नेहमिया की किताब 9:20, नेहमिया चैप्टर 9:20, वो भी वचन जब पढ़ेंगे तो वहां पे नेहमिया लिखता है, वरन तूने उन्हें समझने के लिए अपनी आत्मा जो बला है दिया है। तो इज़राइल को खुदा ने बला आत्मा दिया। और ये चीज नए करार के अंदर प्रेरितों की किताब में भी परमेश्वर लिखा गया कि अंत के समय में भी, जैसे पेंटिकॉस्ट में था वही आत्मा, अंत के समय में भी लिखा है। प्रेरित 2:17 और 18 में लिखता है, परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारा, लिखा है कि तुम्हारे बेटे और तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनियों स्वप्न देखेंगे। वरन मैं अपने दासों और अपनी दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे भविष्यवाणी करेंगे। तो आज पेंटिकॉस्ट के दिन भी खुदा ने वही आत्मा जो हमने पुराने नियम के अंदर भी देखा और वही नए नियम के अंदर भी है, पेंटिकॉस्ट के दिन में था, और वापिस खुदा इस अंत के समय में भी वही आत्मा हमें भी दिया है, ताकि हम परमेश्वर की भवन, आज जो है मनुष्य की गिरा हुआ जो दीवार है उसी को हम खड़ा करें। मनुष्य जो परेशान, दुख, संकट, मुसीबत, बीमार, अलग अलग परेशानी के अंदर है, उनकी भवन को बनाना वही आत्मा ही कर सकता है। इसलिए खुदा की इच्छा है कि मनुष्य की भवन को हम आज बनाए, जैसे इन सभी दासों ने भी किया। और ये चीज साथ में हगै ने और एक वचन प्रचार किया कि लिखा है कि हगै की किताब में आप पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है कि डरना नहीं, मत डर। और ये चीज नए करार के अंदर भी प्रकाशित वाक्य 1:17 में लिखता है, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। तो ये जो वर्ड है मत डर, आप पूरे शास्त्र के अंदर जब पढ़ेंगे कम से कम 350 बार, मतलब 350 बार आप देखेंगे इस वचनों को लिखा गया। इसलिए कि जब आप साल भर वचन अगर पढ़ते रहेंगे, हर जगह जब आप पढ़ेंगे तो खुदा आपको हिम्मत देंगे, विश्वास देते हैं कि मत डर, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। ये वचन पुराने नियम में भी है, मत डर। ये वचन हगै ने भी लोगों से कहा, तुम पर खुदा के भवन बना रहे, लिखा है कि मत डर, क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। और इसलिए वही खुदा आज हमारे साथ भी है। और ये था 7वां महीना जो हगै नबी ने प्रचार किया। और एक विशेष चीज उन्होंने ये प्रचार किया, हगै की किताब दूसरा अध्याय 6 और 7, हगै चैप्टर 2 वर्स 6 और 7, वहां पे लिखा है कि परमेश्वर ने कहा कि 5 चीज कंपित करूंगा, मतलब आकाश, पृथ्वी, समुद्र, स्थल और जाति, सबों को कंपित करूंगा, मतलब हिलाऊंगा। और ये भी लिखा है कि सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएगी और मैं इस भवन को अपनी महिमा की तेज से भर दूंगा, जो अपना विषय आज है। तो ये 3 चीज अभी हम लोग देखेंगे कि सब चीज को खुदा ने कहा कि मैं हिलाऊंगा और सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं आएगी। तो इसी विषय में हम लोग कुछ वचनों को नए करार में भी हम देखेंगे, क्योंकि जब मैंने कहा कि जब हम इस जरुब्बाबेल के मंदिर के विषय में जब देख रहा है, हमें पीछे भी देखना है, आगे भी देखना है। पीछे परमेश्वर का तंबू है, सुलेमान का मंदिर है, आगे पेंटिकॉस्ट की मंडली है और आज का मंडली भी है। इसलिए इस बातों को याद रखते हुए प्रेरित की किताब 4 अध्याय 31 वचन, एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 31, वहां पे लिखा है, जब वे प्रार्थना कर चुके, तो वहां बाइबल में लिखा है, वहां जो स्थान जहां वे इकट्ठे थे हिल गए। वो जो स्थान है हिल गए, प्रार्थना से देखो स्थान हिल गए और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गए और परमेश्वर का वचन हिवाई से, बाइबल के अंदर लिखा है, सुनाते रहे। तो आज देखो, जैसे परमेश्वर ने कहा कि मैं
सबों को हिलाऊंगा, जातियों को भी हिलाऊंगा। और विशेष करके आज इस महामारी, एक तरफ से खुदा ने सब जातियों को, विश्व में सब राष्ट्रों को हिला दिया, और इसके बीच में खुदा ये भी लिखता है अगर हम प्रार्थना भी करेंगे खुदा स्थान को भी हिला सकेंगे। इस बातों को याद रखना, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है। और इसलिए ये वचन यहाँ पे लिखा गया है। तो इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय 27 से 29, बुक ऑफ हिब्रू चैप्टर 12 27 to 29, यहाँ पे हिलाने के विषय में कई बातों को परमेश्वर के दास पौलुस लिखा गया। और इसलिए मैं बार बार याद दिलाता हूं कि ये सभी प्रेरित लोग जुना नियम पढ़ते थे, उसी के आधार पर खुदा ने उन्हें समझ दिया, प्रकाशित किया, और उसी आधार पर वो नए करार में जो भी वचन लिखा है उसका जो नींव है वो जुना करार में आपको मिलेंगे। इसलिए आप भी जब पढ़ते टाइम जो भी नए करार की वचन है उसी को जुना करार से जुड़ाकर समझने की कोशिश करना, ताकि परमेश्वर आपकी समझ को बढ़ाए। और इसलिए यहाँ पे इब्रानियों की किताब 12वां अध्याय 27 से 29 में लिखता है, और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है, जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सूजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो या अनुग्रह हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करे जिससे वे प्रसन्न होता है। इसलिए एक राज्य है जो बाइबल के अंदर लिखा है अटल बनी रहे, वो है परमेश्वर के राज्य। बाकी जो भी आप देखेंगे दुनिया में जो भी चीज है सब एक दिन हिलाए जाएंगे। और आज महामारी के द्वारा भी परमेश्वर ने सब जातियों को हिला दिया, लेकिन जो उनको मानते हैं, उसका भय मानते हैं, उसके वचन को आदर सम्मान करते, वचन के आधार पर चलते, उन्हें परमेश्वर चलाते, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर का घर है, मंदिर है। और इसलिए इस बातों को याद रखना, जो भी चीज हिलाए नहीं जाता वो अटल बनी रहे, वो है परमेश्वर का राज्य जो मनुष्य के अंदर कार्य करता है। इसलिए लिखता है यहाँ कि हम भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है। और हमने आगे के वचन जब प्रचार करते थे उन्होंने ये भी कहा सारी जातियों की मनभावनी वस्तुएं आएगी। ये मनभावनी वस्तुएं क्या है? योएल नबी लिखता है 3:16 में, और आकाश और पृथ्वी, बाइबल में लिखा है थरथराएगी। ये योएल की किताब 3:16, जोएल 3:16 में लिखा है, और आकाश और पृथ्वी थरथराएगी परंतु यहोवा अपनी प्रजा के लिए शरण स्थान या आशा, इंग्लिश में लिखा है होप, आशा और इजरायलियों के लिए गढ़ ठहरेगा, इज योर स्ट्रेंथ। और इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है कि जो हगे नबी ने लिखा कि बाइबल में लिखा है सारी जातियों की मन भावनी वस्तुएं मतलब आएगी, मतलब वो है खुदावन यीशु मसीह, वही है हमारी आशा और वही हम उन्हीं को चाहते हैं। जैसे मलाकी की किताब 3:1 में भी लिखा है, बुक ऑफ मलाकी चैप्टर 3 वर्स 1, वहीं पे ये भी लिखा है कि और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वो अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। हाँ, वाचा का वह दूत जिसे तुम चाहते हो, ये वर्ड जो चाहते हो वो है जो हमने हगे की किताब में पढ़ा, मन भावनी वस्तुएं, वो है जो हम चाहते हो, मतलब वो है खुदावन स्वयं यीशु मसीह। सुनो वो आता है, सेनाओं का यहोवा का यही वचन है। मलकाई नबी ने लिखा है वो आता है, लेकिन मत्ती के सुवर्तमान आप पढ़ेंगे वहां पे लिखा है कि वो आ गया, वो है यीशु हा मसीहा, जो बाइबल के अंदर लिखा है, जिसको हम ढूंढ रहे, जो हम चाहते हैं।
जो मनुष्य की आशा है, और यही है बाइबल के अंदर लिखा है मन भावनी वस्तुएं आएगी, मतलब ये है खुदावन स्वयं यीशु मसीह। और इसलिए बाइबल के अंदर लिखा है, वहां पे हगे ने ये भी लिखा कि मैं इस भवन को अपनी महिमा की तेज से भर दूंगा। और इसी के द्वारा इस आखिरी दिनों के अंदर भी परमेश्वर एक तेजस्वी कलीसिया परमेश्वर खड़ा कर रहे, उस कलीसिया की भागीदार हम सब होना है। और जो पेंटिकॉस्ट के दिन जब खुदा ने मंडली खड़ा किया, उसी के आधार पर इस आखिरी दिन के अंदर वापिस उसी वचन के आधार पर एक मंडली आज खड़ा कर रहे, जिसको लेने के लिए वो जरूर आएंगे। इसलिए यहाँ पे इफिसियों की किताब 5वां अध्याय 25 से 27, बुक ऑफ एफिशियंस चैप्टर 5 25 to 27 लिखा है कि जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम करके अपने आप को उसके लिए दे दिया कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए, और उसे एक ऐसे तेजस्वी, देखो यहाँ पे लिखा है ऐसे तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, जिसमें ना कलंक ना जुरी ना कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। तो आज परमेश्वर मनुष्यों को जुड़ाकर एक पवित्र मंदिर बना रहा है, जिसके अंदर कोई कलंक नहीं, कोई दाग नहीं, कोई झुरी नहीं, वो पवित्र और निर्दोष, जैसा उन्होंने मूसा के टाइम मंदिर बनाया, जैसा उन्होंने सुलेमान के टाइम मंदिर बनाया, जैसा उन्होंने जरुब्बाबेल के टाइम मंदिर खड़ा किया, जैसा पेंटिकॉस्ट के दिन उस मंदिर को खड़ा किया, वैसा आज भी खुदा एक कलीसिया अपने लिए खड़ा कर रहा है। कोई पास्टरों के लिए नहीं, वो खुद स्वयं खुदा ही खड़ा करता है। उसमें खुदा अपने भेड़ ले आएंगे, अपने दासों को ले आएंगे, सब कुछ वो खुद स्वयं करेंगे, क्योंकि वो बाइबल के अंदर लिखा है ये वो उनका कलीसिया। इसलिए खुदा ने पेंटिकॉस्ट के अंदर लिखा है मैं मेरी कलीसिया बनाऊंगा, और पेंटिकॉस्ट के अंदर उन्होंने बनाया। मैथ्यू में लिखा है कि बनाऊंगा, पेंटिकॉस्ट के दिन बनाया। वही कलीसिया वापिस आज परमेश्वर दोबारा खड़ा कर रहे। इसलिए हम इस महिमा के विषय में हम देखेंगे वचन में। तो निर्गमन इसका अध्याय जब 40वां अध्याय 34 और 35 पढ़ेंगे, और विशेष करके हम 39 अध्याय और 40 अध्याय निर्गमन, एक्सोडस चैप्टर 39 40, ये दोनों अध्याय जब आप पढ़ेंगे, इसमें ध्यान से अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पे 18 बार लिखा है मूसा ने जो कुछ किया खुदा की आज्ञा से किया। मूसा ने जो कुछ किया खुदा की आज्ञा से किया। इसलिए जब मूसा ने खुदा की आज्ञा से जो भी काम किए, उसीलिए परमेश्वर का तेज उस निवास स्थान में आए। इसलिए निर्गमन 40वां अध्याय 34 और 35 में लिखता है, एक्सोडस चैप्टर 40 34 और 35 में लिखा है, तब बादल मिलाप वाले तंबू पर छा गया और यहोवा का तेज, बाइबल के अंदर लिखा है यहोवा का तेज, वही चीज है जो हमने देखा, महिमा से भर दूंगा, वही है तेज। लिखा है कि यहोवा का तेज निवास स्थान पर भर गया और बादल मिलाप वाले तंबू पर ठहर गया। ये वर्ड ठहर गया इंग्लिश में एबोर्ड, वो है शिखाना ग्लोरी, महिमा, वही है बाइबल लिखा है महिमा ठहर गया और यहोवा की तेज निवास स्थान में भर गया, इस कारण मूसा उसमें प्रवेश न कर सका। तो तंबू के अंदर भी परमेश्वर का तेज, परमेश्वर का महिमा था। वही महिमा पहला राजा 8वां अध्याय 11 वचन, फर्स्ट किंग चैप्टर 8 वर्स 11, जब सुलेमान ने मंदिर बनाया, उस मंदिर के विषय में भी लिखा है, और बादल के कारण याजक सेवा टहल करने को खड़ा न रह सके, क्योंकि यहोवा का तेज यहोवा के भवन में भर गया था। तो यहां पे भी देखो, सुलेमान के टाइम में भी परमेश्वर का तेज महिमा उतरा, मूसा के टाइम में भी परमेश्वर का तेज शिखाना ग्लोरी महिमा उतरा। वही चीज यहाँ पे हम जरुब्बाबेल की मंदिर जब खड़ा हो रहा है,
तभी भी परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने लिखा है मैं इस भवन को अपनी महिमा से भर दूंगा, और वो खुदा ने जरुब्बाबेल के समय किया गया। और ये चीज पेंटिकॉस्ट के दिन भी आपको दिखेंगे। प्रेरित की किताब 2 अध्याय 2 वचन में, एक्ट्स चैप्टर 2 वर्स 2 लिखता है, एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उसे सारे घर जहां वे बैठे थे गुज गए। तो वहां पे लिखा है कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा वहां पे भी उतरा, वही जो तेज, वही जो शिकाना ग्लोरी पेंटिकॉस्ट के दिन भी आए, और वही चीज अंत के दिनों में भी प्रेरित की किताब 2:17 में लिखा है कि अंत के समय में भी वही आत्मा खुदा आज जो मंडली खड़ा कर रहे हैं उसे भर देंगे। इसलिए हमें परमेश्वर से बार बार विनती प्रार्थना करना है कि परमेश्वर एक बड़ी बेदारी इस आखिरी दिनों के अंदर ले आए, बचे हुए लोगों को बचाए। अंतिम समय के लोगों के लिए हम लोग दुआ करते रहे, ताकि जो भी अंतिम समय की जो अन्य जाति से जो लोग हैं, यहूदियों में से खुदा उन सबों को बचाकर परमेश्वर की महिमा से उस मंडली को भर देंगे। और ये है हमने 7वां महीने के प्रचार जो हमने वचन से देखा। अब हम जाएंगे 8वां महीना में। जकरिया नबी जो है वो 8वां महीने का क्या वचन प्रचार के उसी को हम देखेंगे। ये 8वां महीना है, इब्रानी भाषा के अंदर कहता है कि बुल, जो हमारे इंग्लिश कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अक्टूबर नवंबर महीना है। और ये भी जैसे मैंने कहा कि दारा के दूसरा वर्ष में इन्होंने भी प्रचार किया। इसलिए जकरिया की किताब 1 अध्याय 1 से 6 वचन जब आप पढ़ेंगे, बुक ऑफ जकरिया चैप्टर 1 वर्स 1 to 6, उसमें 3 वचन में लिखा है, इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा, सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। बार बार लिखता है सेनाओं की यहोवा, जकरिया नबी के द्वारा प्रचार कर रहा है कि तुम मेरी ओर फिरो। तब परमेश्वर क्या करेंगे, लिखता है कि मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। तो आज तेशवा की समय है, इस 40 दिन की तेशवा के समय आपने वचन बार बार सुना है। ये खाली हम सुने नहीं, हम क्रिया में लाए, हम अपने आप को सुधारे, गलतियों से हम बाहर आए, बुराई से हम बाहर आए, और जो खुदा के दृष्टि में योग्य वो करे, ताकि खुदा जैसे बाइबल के अंदर लिखा है, जो लोगों को खुदा हर बार क्षमा किया, जैसे निनवे के लोगों को खुदा ने क्षमा किया, वो खुदा आज आपको और हमको भी क्षमा करने के लिए योग्य खुदा। इसलिए ये जकरिया नबी भी जो बंधुआई से छुड़ गए लोगों से प्रचार कर रहा है, तुम्हारे पुरखाओं ने तो गलती किया, लेकिन आप ये गलती मत करो, क्योंकि 4 वचन में लिखा है, अपनी बुरी मार्ग से और अपनी बुरी कामों से फिरो। तो परमेश्वर लिखता है तेशवा हमें क्या करना है कि हमारे बुरे मार्ग और बुरे कामों से हमें क्या करना है, फिरना है, तेशवा करना है। और ये जकरिया नबी ने इन बंधुआई से छुड़े जो लोग हैं, जो खुदा के भवन बना रहे थे, उनको समझा रहे थे कि पुरखाओं के समान तुम ये चीज न करना, परमेश्वर के भवन का काम जारी है, लेकिन आप अपने बुरी मार्गों से और अपने बुरी कामों से फिरो, तेशवा करो और प्रभु के भवन को बनाते रहो। तो नए नियम के अंदर भी परमेश्वर के दासों ने जब मंडली प्रेरितों के अंदर खड़ा कर रहे थे, तब उन्होंने भी यही वचन प्रचार किया। जैसे प्रेरित की किताब 9:35 में, एक्ट्स चैप्टर 9:35, वहां पे लिखा है, तब लूदा और शारोन के सब रहने वाले उसे देखकर, किसको देखे, वहां पे 8 साल के एक लकवा का रोगी मनुष्य था, वो चंगाई हुआ, और उसको देखकर प्रभु की ओर फिरे। बहुत से लोग प्रभु की ओर फिरे, पश्चाताप किया, अपने गलती से मुड़े और परमेश्वर की दृष्टि में जो योग्य था, ये सभी लोग किए गए। और ये चीज परमेश्वर के दास प्रेरितों की किताब 19वां अध्याय 26 में भी लिखा है, एक्ट्स चैप्टर 19:26। ये वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे डिमेट्रियस करके एक व्यक्ति था, वो सभी कारीगरों जो काम करने वाले थे, ये कारीगर सब
मूर्ति बनाने वाले लोग थे, उनसे कहा तुम देखते और सुनते हो कि केवल एफिसियों ही में नहीं वरन प्राय सारे आसिया में ये कहकर इस पौलुस ने बहुत से लोगों को समझाया और भरमाया भी है कि जो हाथ की कारीगरी है वे ईश्वर नहीं। तो पौल ने बहुत से लोगों को एफिसियों के जो जगह था वहां पे जाकर प्रचार कर कर बहुत से लोगों को खुदा की ओर उन्होंने मुड़ाया। इसलिए डिमिट्रियस सभी कारीगरों से कहता है देखो हमारी धंधा सब अभी बंद हो रहे, हमें तकलीफ हो रही, क्योंकि इन्होंने सच्चाई को यहाँ पे लोगों के बीच में प्रचार किया, लोग खुदा की ओर मुड़ रहे और वो सब जो भी गलत काम है उससे लोग बाहर आ रहे। तो ये यहाँ पे देखो परमेश्वर की बहुत बड़ी परिवर्तन वहां पे हुआ, उसी के द्वारा एफिसियों में परमेश्वर एक मंडली खड़ा हुआ। वैसे आज भी खुदा मंडली को विश्वासियों के द्वारा गिरा हुआ मंदिर को खुदा वापस खड़ा कर रहे। और ये चीज वापस प्रेरितों की किताब 14वां अध्याय 15 वचन, एक्ट्स चैप्टर 14-15, यहाँ पे जूस को मानने वाले मंदिर के जो पुजारी थे उन लोग पॉल के सामने बाइबल के अंदर लिखा है कुछ चीज अर्पण करने के लिए ले आए। उन लोग ने फूल ले आए और बैल को ले आए अर्पण करने के लिए। तब उन सब पुजारियों से परमेश्वर के दास पौलुस करता है, ये लोगों तुम क्या करते हो? हम भी तो तुम्हारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य है और तुम्हें सुसमाचार सुनाते हैं कि तुम इन व्यर्थ वस्तुओं से अलग होकर जीवते परमेश्वर की ओर फिरो, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है बनाया। तो ये सब बनाने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर हाथों से बना हुआ मंदिर में नहीं है। खुदा बाइबल के अंदर लिखा है सब सृष्टि बनाया, उन्होंने पत्थर बनाया, उन्होंने झाड़ बनाया। जो भी चीज आप ऊपर देखते हैं, आजू बाजू में देखते हैं, नीचे देखते हैं, सब चीज उसी का सृष्टि है। इसलिए लिखता है कि वो जीवित परमेश्वर है, उसी को हमें उसी की स्तुति करना है, उस जीवित परमेश्वर की ओर हमें फिरना है। और ये जूस मंदिर के पुजारी से परमेश्वर के दास पौलुस ने प्रचार किया और उसी के द्वारा भी कई लोग खुदा की ओर मुड़े और सच्चाई को जाने। और इसलिए ये नए करार में भी यही वचन लिखा गया। और याकूब लिखता है 4 अध्याय 8वां वचन, जेम्स चैप्टर 4 वर्स 8 लिखा है कि परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा। जकरिया नबी ने यही प्रचार किया। जकरिया नबी ने भी लोगों से यही कहा कि जकरिया नबी ने लोगों से कहा गया कि परमेश्वर की ओर फिरो तो परमेश्वर ही क्या करेंगे, तुम्हारे ओर फिरेगा। इसलिए यहाँ पे याकूब भी वही करता है, परमेश्वर के निकट आओ तो बाइबल लिखा है वो भी तुम्हारे निकट आएगा। तो अगर आप परमेश्वर के नजदीक जाएंगे वो भी आपके नजदीक आएंगे, आपके निकट आएंगे। इसलिए इस वचनों को भी याद रखना। तो हमने 7वां महीने के बारे में देखा, 8वां महीने के बारे में देखा। अब हम देखेंगे हगै के द्वारा 9वां महीने का वचन जो है वो 9वां महीना है इब्रानी भाषा में किस्लू। किस्लू का महीना मतलब नवंबर दिसंबर महीना, इंग्लिश कैलेंडर या ग्रेगोरियन कैलेंडर जो हमारे कैलेंडर है उसी के द्वारा। और यहाँ पे दो चीज उन्होंने विशेष यहाँ पे कुछ बातों को प्रचार किया। उसमें पहली चीज उन्होंने ये लिखा, हगै की किताब 2:14 में लिखता है, हगै चैप्टर 2:14 वहां पे लिखा है, फिर हगै ने कहा यहोवा की यही वाणी है कि मेरी दृष्टि में यह प्रजा और ये जाति वैसे ही है और इनका सब काम भी वैसा है, मतलब अशुद्ध, और जो कुछ वे वहां चढ़ाते हैं वे भी अशुद्ध है। तो हगै की किताब 2:10 में 9वां महीने के विषय में लिखा है, जो मैंने कहा किस्लू महीना है, हमारे इंग्लिश कैलेंडर में नवंबर दिसंबर महीना है। और यहाँ पे परमेश्वर ने कहा जो भी ये लोग
चढ़ाते हैं वे भी अशुद्ध है। तो इनके हाथों के काम जो भी वो चढ़ाते हैं सब अशुद्ध है। और यही चीज जब हम जुना करार में हम पढ़े, हगई ने लिखा गया, उस बंधुआई से आए लोगों से कहा गया, यही चीज नए करार के अंदर भी परमेश्वर के दास पौलुस जब कुरिन्थियों मंडली से जब प्रचार कर रहे थे उनसे भी वही कहा। इसलिए दूसरी कुरिन्थियों की किताब 6:17 में, 2 Corinthians 6:17 में लिखता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। मसीह का जीवन अलग जीवन है और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। अगर प्रभु तुम्हें ग्रहण करना है, अशुद्ध वस्तुओं को हमें छूना नहीं। नए करार के अंदर, नए नियम में अशुद्ध वस्तु क्या है? 5 चीज है। वहीं पे आप दूसरा कुरिन्थियों की किताब 6:14 से 16 वचन जब पढ़ेंगे, वहां पे लिखा है अधर्म से हमें अलग होना है, अंधकार से अलग होना है, बेलेलियल मतलब दुष्ट लोगों से अलग होना है, अविश्वासी लोगों से भी हमें अलग रहना है और मूर्तियों से भी हमें अलग रहना है। तो ये 5 चीज से खुदा ने कहा कि इनके बीच में से निकलाओ और अलग रहो और अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ। जब खुदा लिखता है मत छुओ तो हम इसे लंबे रहे, तो परमेश्वर लिखता है कि तुम्हें मैं ग्रहण करूंगा। आज कई बार खुदा हमें ग्रहण नहीं करते क्योंकि हम बीच बीच में जाकर इन सब वस्तुओं से हम जाकर छूते हैं। फिर हम परमेश्वर से कहते हैं कि ऐसा हमारे जीवन में क्यों हुआ, तकलीफ क्यों हुए, बीमारियां क्यों हुए, क्यों हम ऐसे लोग चले गए। लेकिन हम ये बीच बीच में ये सब अंधेरे के काम हम करते हैं, हम उसको ख्याल नहीं करते। इसी की वजह से हमारे जीवन के अंदर ऐसे मुसीबतें आती। इसलिए हम लोग इस बातों को भी ख्याल करें। आगे 9वां महीने में हगई नबी ये भी प्रचार कर रहा है। 2:19 में लिखता है, परंतु आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। तो गॉड लिखता है कि मैं तुम्हें आज से आशीष देता रहूंगा। और यही चीज है हम पुराने नियम के अंदर जब जाएंगे, व्यवस्था विवरण इसका 28वां अध्याय 1 से 14 वचन और लेवियों की किताब 26:3 से 13, ड्यूटरमी चैप्टर 28 1 to 14, लेविटिकस चैप्टर 26 3 to 13, ये दोनों अध्याय जब हम पढ़ेंगे वहां पे परमेश्वर लिखता है आशीष यदि हम उस वचन को मानेंगे। अगर हम वचन को मानकर चलेंगे, जरूर खुदा जितनी भी आशीष है वहां पे लिखा है वो आपके जीवन के अंदर भी कर सकता है। इसलिए नए करार के अंदर परमेश्वर के दास एफिसियों की जो लोग मूर्ति पूजा से जब बाहर आए, मंडली के भागीदार हुआ, उन लोगों से प्रचार करते टाइम एफिसियों की किताब 1 अध्याय 3 वचन, एफिशियन चैप्टर 1 वर्स 3, परमेश्वर के दास पौलुस ऐसा लिखता है, हमारा प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थान में सब प्रकार के आत्मिक आशीष दी है। आज खुदा ने आपको और हमको आत्मिक आशीष दिया है और साथ में शारीरिक आशीष भी दिया है। और इसलिए हम खुदा को बार बार धन्यवाद करें। इसलिए हगई नबी ने भी प्रचार किया कि आज के दिन से मैं तुमको आशीष देता रहूंगा। वो खुदा आज हमें भी, हमारे खुद के मंदिर भी, औरों की मंदिर भी जब हम बनाएंगे, खुदा उन्हें भी जरूर आशीष करेंगे। तो ये 9वें महीने में हगई ने और भी कुछ बातों को प्रचार किया। वो है हगई की किताब 2 अध्याय 22 में, हगई चैप्टर 2:22 में लिखा है, और मैं राज्य राज्य के घड़ी को उलट दूंगा, मैं अन्य जातियों की राज्य राज्य का बल, बाइबल में लिखा है, तोड़ेगा। तो राज्य राज्य के जो बाइबल के अंदर लिखा है गद्दी है, उसको उलट दूंगा। और बाइबल के अंदर लिखा है बल भी तोड़ेगा। अभी यहाँ पे 2 चीज याद रखना है, संसार की राज्य है और परमेश्वर का राज्य है। ये दोनों चीज इसको जानना जरूरी है। अब हम पहले संसार की राज्य या जगत की राज्य, इसी के विषय में कई वचनों को हम बाइबल से देखेंगे। जो परमेश्वर के दास यूहान प्रकाशित वाक्य 17:10 में, रेवलेशन चैप्टर 17:10 में लिखता है, वे 7 राज्य भी है, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है
और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी अवश्य है। ये 5 राज्य बाइबल में के साथ में 5 तो हो चुके हैं। ये 5 जो हो चुके कौन सा है? एक है हम उत्पत्ति की किताब जब पढ़ेंगे, उत्पत्ति की किताब 10वां अध्याय में अश्शूर की राज्य निम्रोड के टाइम वो राज्य भी गिर गए। दूसरा था मिस्री का राज्य, फरो के समय था, वो भी राज्य गिर गए। तीसरा था बेबीलोन की राज्य नबूकदनेस्सर के द्वारा, वो भी राज्य गिर गया। चौथा था मादी और फरसियों की राज्य, जो दारा कुशरू, जिसके विषय में आज हम दारा के विषय में पढ़ रहे, ये सब उन्हीं का राज्य था, वो भी कुछ समय के बाद चले गए। फिर यूनानी राज्य जो है सिकंदर, अलेक्जेंडर द ग्रेट, उनका भी राज्य वो था, 5वां राज्य गिर गए। फिर यूहान लिखता है एक अभी है, मतलब यूहान जब लिखते टाइम एक था, वो था रोम साम्राज्य हेरोद राजा के समय, और वो भी आगे आप देखेंगे गिर गया। और एक बाइबल में लिखा है अब तक आया नहीं, वो है वापिस ये रोम साम्राज्य को खुदा पुनर्जीवित करेंगे, वो यूरोप के अंदर होगा, और ये कुछ समयों में आपको दिखने में आएंगे। और ये 5 तो बाइबल के अंदर लिखा है गिर गया, 6वां भी गिर गया है, एक आने वाला है और वो कुछ समय के लिए होगा, वो है क्रिस्ती विरोधी के राज्य, कुछ समय के लिए होगा। और इसी के विषय में ये जो जगत की जो राज्य था सब गिर गए और आने वाला भी गिरेंगे, क्योंकि प्रकाशित वाक्य 11:15 में, रेवलेशन चैप्टर 11:15 में लिखता है जब 7वें दूत ने तुरई फूकी तो स्वर्ग में इस विषय के बड़े बड़े शब्द होने लगे, जगत का राज्य हमारे प्रभु का और उसकी मसीह का हो गया और वह युगानुयुग राज्य करेगा। तो ये जगत का जितने भी राज्य है बाइबल के अंदर लिखा है प्रभु का हो जाएगा, और इसलिए ये वचन लिखा गया। और ये चीज और भी कई वचन दानियल नबी भी लिखता है, दानियल की किताब 7वां अध्याय 27 वचन, बुक ऑफ दानियल 7:27 में लिखा है तब राज्य और प्रभुता और धरती पर के राज्य के महिमा परम प्रधान ही की प्रजा अर्थात उसकी पवित्र लोगों को दिया जाएगी। उसका राज्य सदा का राज्य है और सब प्रभुता करने वाले उसके अधीन होंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। तो इसलिए ये जो परम प्रधान का जो प्रजा है, विश्वासी लोग है, उनको वो राज्य प्रभु देंगे। और ये हमने दुनिया की जगत की सब राज्य देखा। दूसरा एक राज्य है जो मत्ती के सुवर्तमान में बार बार 13वां अध्याय के अंदर भी आप सुना होगा कि स्वर्ग के राज्य या परमेश्वर के राज्य। ये स्वर्ग के राज्य, परमेश्वर के राज्य मतलब परमेश्वर आप और मेरे जीवन के अंदर जब राज्य करता है, जब खुदा को मानते हैं, विश्वास करते हैं, शैतान को छोड़ देते हैं और शैतान की सब कारोबारों को हम अपने जीवन से जब हटाते, तो परमेश्वर के राज्य हमारे जीवन के अंदर है। और ये राज्य के विषय में मत्ती के सुवर्तमान कई दृष्टांत लिखा है, उसी को भी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं। मत्ती के सुवर्तमान 13वां अध्याय 38 में लिखा है, मैथ्यू चैप्टर 13:38 में लिखा है खेत संसार है। तो पूरा संसार जो भी राष्ट्र है सब परमेश्वर का बहुत बड़ा खेती है, और इस खेती में खुदा ने अच्छे बीज राज्य के संतान मतलब वो है विश्वासी, और जंगली बीज दुष्ट की संतान है। जंगली बीज मतलब जो खुदा के वचन को मानता नहीं, जैसा लिखा वैसा करता नहीं। क्योंकि बहुत से लोग देखो यीशु का नाम लेता है लेकिन वचन को इनकार करते हैं, तो वो फिर दुष्ट बन जाते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है जंगली बीज, क्योंकि परमेश्वर का 2 ही भवन है। मत्ती के सुवर्तमान 7वां अध्याय के अंदर लिखा है वो है चट्टान की घर और बाइबल के अंदर लिखा है मट्टी का घर। 2 ही घर, तीसरा घर नहीं है। आप एक कोई तो भी घर के अंदर आपको रहना है। अगर चट्टान की घर में है तो हम
मट्टी के घर में नहीं रह सकता। इसलिए यहाँ पे लिखा है अगर हम अच्छे बीज है तो हम जंगली बीज नहीं हो सकता है, अगर हम जंगली बीज है तो अच्छे बीज नहीं हो सकता है। इसलिए हम इस बातों को ख्याल करें। इसलिए मत्ती की शुभवर्तमान आगे 13वां अध्याय 41 और 42 जब हम पढ़ेंगे, मैथ्यू चैप्टर 31, 13, 41 एंड 42 में लिखता है, मनुष्य का पुत्र अपने स्वर्गदूत, अभी हिंदी में लिखा है स्वर्गदूत, ये स्वर्गदूत नहीं है, धरती का दूत को भेजेगा और वे उसके राज्य में से सब ठोकर के कारणों और कुकर्म करने वालों को इकट्ठा करेगा और उन्हें आग के कुंड में डालेगा जहां रोना और दांत पीसना होगा। इसलिए इस बातों को ख्याल करना खुदा ने लिखे रखा है। इसलिए हम जंगली बीज ना बने, हम अच्छे बीज बने, ताकि हम राज्य की संतान हो, ताकि खुदा को आदर सम्मान करे। क्योंकि मत्ती की शुभवर्तमान 13वां अध्याय 43 में लिखता है, मैथ्यू चैप्टर 13:43 लिखा है कि उस समय धर्मी अपने पिता के राज्य में सूर्य के समान चमकेंगे, जिसके कान हो वह सुन ले। मतलब जो समझता है समझ लो। इसलिए आज समझने की समय है, हम समझने की खान हमें होना चाहिए। हम इसलिए इस बातों को अच्छे से समझे, क्योंकि इसलिए मैंने कहा संसार की राज्य और राज्य की संतान या स्वर्ग की राज्य, ये दो चीज है जो मैंने आपको वचन से बताया गया। और आखिरी में हगई ने प्रचार करते टाइम 9वें महीने में 2 अध्याय 23 में ये भी लिखा है, मैं तुझे, मतलब जरुब्बाबेल को लिखता है, मैं तुझे लेकर अंगूठी के समान रखूंगा, मैंने तुझको चुन लिया है। तो खुदा ने खास बाइबल के अंदर लिखा है जरुब्बाबेल को चुना गया, उसको ही परमेश्वर ने, बाइबल के अंदर लिखा है, उसको ही परमेश्वर ने जिलाया और उसी ने परमेश्वर का नेव भी डाले मंदिर का, और उनके हाथ से परमेश्वर का मंदिर का काम समाप्त भी हुआ। और इसलिए परमेश्वर ने लिखा है कि मैंने तुझी को चुन लिया है। जैसा मत्ती की शुभवर्तमान नए करार के अंदर भी कई वचनों को इसी के विषय में लिखा गया। मत्ती की शुभवर्तमान 22वां अध्याय 14 वचन, मैथ्यू चैप्टर 22:14 में लिखता है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं। तो चुने हुए बहुत कम है। और ये चीज यूहन्ना की किताब 15वां अध्याय 16 वचन, जॉन चैप्टर 15:16 में भी लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे। इसलिए आज खुदा ने आपको और हमको चुना है। हम उसके मंडली का एक एक अवयव है, मेंबर है। और आज खुदा और भी बचे हुए मेंबरों को, अंगों को ले आने की कोशिश जारी है। इसलिए हम लोग दुआ प्रार्थना करें ताकि प्रभु अपने लोगों को ले आए। और परमेश्वर की दास पौलुस पहली कुरिन्थियों इसकी 1 अध्याय 27 से 29 वचन, 1 Corinthians chapter 1 verse 27 to 29, वहां पे लिखता है, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहरे, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए। तो कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड नहीं करे, क्योंकि खुदा ने मूर्खों को चुना है, जगत के निर्बलों को चुना है और जगत के नीचों और तुच्छों को चुनकर आज खुदा अपने महिमा के लिए खड़ा करता है। इसलिए जैसे जरुब्बाबेल ने परमेश्वर का दोबारा मंदिर को खड़ा किया, वैसे इस आखिरी दिनों के अंदर पेंटिकॉस्ट के अंदर भी परमेश्वर ने एक मंडली खड़ा किया, आखिरी दिनों के अंदर भी खड़ा कर रही। उस मंडली का भागीदार आप और मैं होना चाहिए। इसलिए आज ये वचन जो आपको प्रचार किया गया, मैं इस भवन को अपनी महिमा से भर दूंगा, वही चीज आखिरी दिनों के अंदर भी खुदा
करेगा। इसलिए हम प्रार्थना को जारी रखें। एक बड़ी बेदारी के लिए हम खुदा से दुआ प्रार्थना करें ताकि खुदा इस आखिरी दिनों के अंदर बचे हुए लोगों को ले आए, क्योंकि आज विश्व में बहुत से अलग अलग तकलीफें लोग महसूस कर रहे। कई जगह पे बाढ़ आ रहे, कई जगह पे तूफाने आ रहे, कई जगह पे टोर्नाडो और भी अलग अलग बातों से लोग दुनिया से चले जा रहे हैं। बहुत से लोग आज उनके अंदर भय छाया है और इसलिए इस आखिरी दिनों के अंदर खुदा सभी राष्ट्रों को इस महामारी के भी द्वारा हिलाया ताकि लोग सच्चाई को पहचाने, सत्य के मार्ग पे मुड़ जाए, क्योंकि परमेश्वर ने कहा मार्ग सत्य जीवन मैं हूं। यीशु मसीह ने स्वयं कहा हुआ वचन है। इसलिए आज मैंने 8 तारीख को, अगस्त 8 तारीख को प्रचार किया, मेरा एक भवन बनवा। आज हमने देखा मैं इस भवन को अपनी महिमा से भर दूंगा। अगले हफ्ते में ये मंदिर का समाप्ति के विषय में, कैसे मंदिर का काम पूरा हो रहा है, उसी के विषय में हम लोग अगले बार देखेंगे। तो इसलिए जब भी हम मंदिर के विषय में पढ़ता है तो ये मनुष्य का मंदिर भी है, इसी को भी ख्याल करते हुए इस सारी वचनों को आप समझना, ताकि प्रभु आप सबों को आशीष करे। तो सबों को फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं कि 10 दिन की उपास प्रार्थना कल से शुरू होगा और कल जो है सितंबर 6 तारीख मतलब रोश हसाना है, यौम तुरा रोश हसाना। ये 7वां महीने के पहले दिन है और उस दिन से लेकर 10 दिन जो आखिरी तेशवा की 10 दिन है, ये महत्वपूर्ण है और परमेश्वर नए जो भी निर्णय लेंगे, इसलिए हमें प्रार्थना करना जरूरी है। ये रोश हसाना मुख्य इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने सृष्टि कहा गया कि सृष्टि को परमेश्वर ने रोश हसाने के समय परमेश्वर ने खड़ा किया और इसलिए यहाँ पे आपको 2 पंचांग, 2 कैलेंडर जो आपको दिखता है। एक है नागरिक पंचांग जो है उसी के मुताबिक नया साल कल है और बाइबल के अंदर पवित्र पंचांग जो है, कैलेंडर जो है वो है निसान महीने से, जो हम लोग बार बार देखते आया और इसलिए ये 2 पर्व जो है इसी के शुरुआत में मतलब सितंबर 6 तारीख रोश हसाना है और 15-16 तारीख 10 दिन के बाद वो है यौम किपुर डे मतलब प्रायश्चित के दिन। तो आज हमें प्रायश्चित के लिए खुदा फिर एक बार मौका देता है ताकि हम तेशवा करें। जैसे निन्वे के लोगों ने 40 दिन में तेशवा किया, खुदा ने उन सभी लोगों को बचाया, वैसे आज खुदा आपको और हमको भी बचाए। इसलिए अपने अपने घर में कोशिश करें, उपास करें, प्रार्थना करें और परमेश्वर के सामने झुके और उसकी दृष्टि में जो योग्य करे, ताकि खुदा आप सबों को आशीष कर सके और इसी के द्वारा प्रभु इस वचनों से आप सबों को आशीष करे। हम विदा होने से पहले सभी के लिए हम फिर एक बार प्रार्थना करें। यदि कोई बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत में, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें, सिरों को झुकाए, हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावन याश्वदी मसीह, आपके पवित्र वचन के लिए प्रभु धन्यवाद करते। आज भी प्रभु आप अपने भवन को बना रहे, आपने हमारे भवन को बनाया, यहां तक ले आए और भी बचे हुए लोगों के लिए हम प्रार्थना करें। जो भी आपका भवन है, जो भी आपका अंग है, जहां भी पड़े प्रभु उन सबों को ले आ ताकि वो भी सच्चाई को जाने। और आज हम विशेष करके इस वचन के द्वारा प्रभु आपकी तेजस्वी कलेशा जो आप इस आखिरी दिन में खड़ा कर रहे, हम सबों को उसकी भागीदार होने के लिए मदद कर। और विशेष करके जो भी भाई बहन आज बीमार, तकलीफ, परेशानी, संकट, मुसीबत, अलग अलग समस्या के अंदर फंसे प्रभु, उन सभी के लिए हम प्रार्थना करें। आपने काय फटके से उन्हें चंगाई दे, आपने भाई और लहू से उनकी सारी अपराधों को क्षमा कर उनके ऊपर दया कर, अनुग्रह कर और सबों को आशीष दे, सबों को प्रभु शक्ति दे, सामर्थ दे, हिम्मत दे, बल दे, ताकि आपके नाम की महिमा, स्तुति, आराधना कर सके। लॉर्ड, आपने हमारी विनती, प्रार्थना सुना, धन्यवाद करते हुए छोटी सी विनती खुदावन यीशुआ मसीह के नाम से मांगता, सुन कबूल कर, आमीन। फिर एक बार मैं आप सबों को धन्यवाद करना चाहता हूं। आप सभी लोगों के प्रार्थना के लिए भी धन्यवाद करना चाहता हूं और जो भी आज इस YouTube चैनल को आप देख रहे, प्रभु आप सबों को आशीष करे। जब तक हम फिर
मिलेंगे, तब तक प्रभु आप सबों को आशीष करे, आशीर्वाद करे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू।